की बाल लीला कर लिए सर। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जोर बोलो। मथुरा में। लेकिन कंस के भय से उनके पिता वासुदेव ने रात के अंधकार में गोकुल ले गए। वासुदेव कौन थे? कृष्ण के पिता। जहाँ उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अद्भुत बाल लीलाएं की। उन्होंने गांव के लोगों को प्रश्न किया और दुष्टों का संहार भी किया। माखन चोरी, कृष्ण की माखन लीला। कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। कृष्ण को क्या प्रिय था? माखन। माँ यशोदा और गोकुल की गोपियां जब मटकों में माखन भरकर रखती तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उसे चुरा लेता। यशोदा कौन थी? कई बार गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से भाग जाते कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। एक दिन यशोदा ने स्वयं उन्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया। किसने माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया? यशोदा ने। और दंड सबूत में उखड़ में बांध दिया। इसी दौरान उन्हें खेल खेल में यमराजुन नामक वृक्षों को गिरा दिया, जिससे उनमें बंधे हुए दो देवताओं को मुक्ति मिली। यह घटना गांव भर में चर्चित हो गई और सभी कृष्ण की अलौकिक शक्ति से चकित रह गए। कालिया नाग पर विजय निडरता की मिसाल। गोकुल के समीप यमुना नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था, जिससे नदी का जल अशुद्ध एवं विषैला हो गया था। गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे और उनके पशु भी इससे बीमार पड़ जाते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध हुआ था। नाग का क्या नाम था? कालिया नाग। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कालिया के फन पर नृत्य किया। फन पर नृत्य किसने किया था? कान्हा। जिससे वह अत्यधिक पीड़ा से कह रहा उठा और अंततः कृष्ण की शरण में आ गया। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर चला जाए। नदी का क्या नाम था? यमुना। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुल वासियों को उस भयावह संकट से मुक्त किया और यमुना नदी को पुनः शुद्ध किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा। पौराणिक मान्यता अनुसार एक गोकुलवासियों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करती है। प्रकृति हमें क्या प्रदान करती है? जीवन। उनकी बात मानकर गांव वालों ने इंद्र के यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। पर्वत का क्या नाम था? गोवर्धन। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों और पशुओं को आशीष दिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। कितने दिन तक वर्षा होती रही? 7 दिन। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को सुरक्षित रखा। अतः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई और आज भी अनवरत जारी है। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक आत्मदेव राक्षसी को गोकुल भेजा। राक्षसी का वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और प्राण हार लिए। इस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। राक्षसी का क्या नाम था?
पूतना पूतना के